बाइंग हुई है, काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है। डीआईएस की 5,000 करोड़ प्लस की बाइंग है और एफआईएस की 3,000 करोड़ की बाइंग है। तो ये पैसा गया कहाँ? मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये कुल मिलाकर निफ्टी कितना ऊपर था कल? 50 पॉइंट, 57 पॉइंट निफ्टी ऊपर था। तो ये पैसा गया कहाँ? तो खैर जो भी है, कई बार जो ना मशीन घिस जाती है, उसमें आप जितना मर्जी तेल डालें वो सारा पी लेती है। तो ये मार्केट भी थोड़ी सी ऐसी हो गई है बेचारी, वो मशीन में इतना तेल डाला लेकिन वो फिर भी चलने को तैयार नहीं। तो खैर, लेकिन इंडेक्स और फ्यूचर्स मिलाकर एफआईएस की अच्छी बाइंग है, 4,700 करोड़ के करीब की बाइंग है। ये बार आ गए आपके स्क्रीन पर, देखिए अच्छा खासा ग्रीन बार बन रहा है। एफआईएस की सेलिंग अब हमारे देश में काफ़ी कम हो गई है और नेट नेट तो बाइंग ही है पिछले कुछ दिनों में, फिर भी बाजार नहीं चल रहा है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में 268 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,358 करोड़ की बाइंग है। तो ये अगली प्लेट ये इम्पॉर्टेंट। और 4 दिनों में स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस ने करीब करीब 10,000 करोड़ की बाइंग कर डाली है आशीष। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में 168 करोड़, बैंक निफ्टी में 6 करोड़ की बाइंग है। और अगर आप वो टेबल देखेंगे एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो थोड़ी सी मार्जिनल बाइंग है। लॉन्ग शॉर्ट इंटरेस्टिंग है, कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम हुए हैं। 1,300 लॉन्ग कम हुए, 2,900 शॉर्ट कम हुए। स्टॉक्स में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जुड़े हैं, 32,000 लॉन्ग ऐड हुए और 17,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट अब थोड़ा सा बेटर हुआ है, हालांकि परसेंटेज टर्म्स में अभी भी हम 21% पर हैं और 1,04,000 शॉर्ट पोजीशन पर हैं। ये पिछले साल 2 दिसंबर के बाद एफआईएस के सबसे कम नेट शॉर्ट हैं। इंडिया विक्स कल 5% नीचे आया 13.49 पर, ये अच्छी बात हुई। और पुट कॉल रेशियो 0.88 वर्सेस 0.91। और मुझे समझ में नहीं आता कि सम्मान एफएनओ में क्यों है। क्या सिर्फ पहले दिन बैन में आकर पूरे सीरीज में बैन में रहने के लिए? आई थिंक कल हम क्लोजिंग में भी ये बात कर रहे थे कि ये वही कर रहा है जो हर बार करता है। पहले दिन ये इतना बिल्डअप हो जाता है, बैन में आ जाता है और उसके बाद ये सिंपल ध्यान है ना, हमने वो एक्सपायरी वाले दिन या उससे एक दिन पहले ही बैन से बाहर आया था बस। तो फर्स्ट डे में बैन में, अब मुझे लग रहा है पूरी सीरीज में बैन में रहने वाला है। क्यों है ये स्टॉक एफएनओ में? खैर मुझे मेरी समझ से परे। तो मतलब